जो भी कार्य था उसके पीछे एक ही भाव था, हिंदू संगठित हो। एक मैं संस्मरण स्वामी जी सुनाऊं। एक बार महाराजा श्री का चातुर्मास वृंदावन में ही था और उस समय पर, स्थान का नाम नहीं लूंगा, वृंदावन का एक बहुत विख्यात स्थान था, बहुत बड़ा स्थान था। वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। अब नाम तो नहीं लूंगा, सम्मेलन का नाम क्या था, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। और सबको ये आशा थी कि महाराज श्री की जन्मभूमि इधर की ही है और इतने सारस्वतों के गांव आते हैं और महाराजा श्री को तो हम बुला ही लेंगे। और दूसरे इसी ब्रज क्षेत्र के पूज्यपाद स्वनाम धन्य अयोध्या छावनी के, मणिराम छावनी के महाराज श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज बोले ये आ ही जाएंगे, क्योंकि ये बाहर जा नहीं सकते, महाराज जी आएंगे तो वो आ ही जाएंगे। अब वो लोग अपना मंडल बना करके आए और महाराजा श्री से कहा कि आपको थोड़ी देर के लिए पधारना है, कृपा करना है। अब ब्रज के लोग तो भाषा तो मधुर होती है और तो फिर सब जानते हैं आप लोग। महाराजा श्री ने कहा देखो, मैं किसी भी जाति के सम्मेलन में नहीं जाऊंगा। यदि हिंदू सम्मेलन होता तो मैं आपके मंच पर जरूर चलता, लेकिन एक जाति विशेष का है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और उस समय फोन की सुविधा नहीं थी। पूज्य महाराजा श्री ने कहा कि तुम जाओ अयोध्या, इस कार्यक्रम में उन्हें भी नहीं आना। ये था महाराजा श्री का दर्शन। वो कभी किसी से दबते नहीं थे। एक उनका अपना चिंतन था, संगठित करना है समाज को तो फिर किसी परिधि में बंध करके नहीं किया जा सकता है, सीमा में बंध करके नहीं किया जा सकता है। गले में एक विशेष ताबीज लटका करके कुछ कोई कर नहीं सकता। इसलिए वो निर्विशेष स्वरूप महाराजा श्री का था। मैंने देखा 12 साल में बड़े बड़े मंचों पर जगत गुरु महामंडलेश्वर, उनके मध्य में हमको संकोच लगता था। पहले पहले तो हमको कम अच्छा लगता था। आसन लेकर के मैं चला, बोले इसको रख दे। मैंने कहा वहाँ पता नहीं कैसे टेंट के और वो आसन वो सब, बोले कुछ नहीं चलो। जब महाराजा श्री बिना आसन के बैठते थे, बिना आसन के मंच पर बैठते थे, तो जिनके नीचे आसन बिछे होते थे तो वो आसन को अपना सरका देते थे कि ये महाराजा श्री का अस्तित्व और व्यक्तित्व था। किसी मंच पर महाराजा श्री आसन लेकर के कभी हम लोगों को नहीं जाने दिया और सब कुछ ठीक था। कहते अरे महात्मा तुम नहीं जानते हो इन महात्माओं को कैसे एकत्रित करना है। अगर हम आसन लेकर के चलेंगे, हम आसन पर बैठेंगे तो इनको फिर कोई टोक नहीं सकता है, और हम नहीं बैठेंगे तो इनकी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे सामने बैठे। एक संगठन का आपने तो देखा, कभी देखा पूज्य विरक्त शिरोमणि जी को आसन पर कहीं बैठते हुए कभी देखा? एक घटना सुना दूं। अयोध्या में एक कार्यक्रम था, अयोध्या में कार्यक्रम था वाल्मीकि भवन में। अब वहां पर राम जन्मभूमि को लेकर के सब आए हुए थे। एक महानुभाव थे तो वो आए। अब उनकी समस्या ये थी कि वो प्रज्ञाचक्षु थे। हाँ, अब वो उनका मान, उनकी विद्वता, उनकी महानता, उनकी डिग्रियां बहुत थी। तो एक लगभग 6 या 7 इंच का फोम का वो गद्दा रखते थे, उस पर बैठते थे। अब हुआ ये, हालांकि बात कहने की नहीं है, फिर भी ये बता इसलिए रहा हूं कि महाराजा श्री का अस्तित्व कैसा था। बीच में जगह की गई, आसन डाला गया, छावनी वाले महाराज बैठे हुए थे। विरक्त शिरोमणि जी महाराज के बगल में पड़ा हुआ वो मोटा आसन देख करके छावनी वाले महाराज ने उस आसन को उठाया और पीछे कर दिया। छावनी वाले महाराज ने उसको गद्दी को लगने नहीं दिया, कहा नहीं सब बराबर बैठेंगे। संगठन करने के लिए जो एक चिंतन पूज्य महाराजा श्री का था, इस हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए वो
आज हमें किसी में दिखाई नहीं देता, किसी में नहीं दिखाई देता जी। वो राष्ट्र की बात करें, हाँ, कितनी लंबी चौड़ी हाँक लें, लेकिन धरातल पर वो कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं दावे से कहता हूं, पुरी पीठाधीश्वर निरंजन देव तीर्थ जी महाराज को, निरंजन देव तीर्थ जी महाराज के लिए यह प्रसिद्ध था कि वो किसी की नहीं मानते हैं, अपनी चलाते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। लेकिन ये जो आजकल कथा करने लगे विजय कौशल जी महाराज, हाँ, पहले ये संगठन का कार्य करते थे। हिंदू जागरण मंच इन्होंने तैयार किया था, आगे वैराग्य हो गया, बात अलग है। एटा में बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का इन्होंने मन बनाया। महाराजा श्री से कहा कि किसी प्रकार से उस मंच पर पुरी पीठाधीश्वर जी को आप बुला दीजिए। हाँ, उस समय के निरंजन देव तीर्थ जी महाराज को, तो महाराज श्री ने कहा कि भाई कह तो तुम रहे हो, ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, उनको बुलाना। कहा मुझे विश्वास है आप अगर थोड़ा सा कह देंगे तो वो ना नहीं कर सकते। पूज्य महाराज श्री ने उनसे निवेदन किया कि ये हिंदू संगठन का कार्य है, हिंदू जागरण मंच के द्वारा हो रहा है, एक दिन का कार्यक्रम। तो महाराज श्री ने कहा, ब्रह्मलीन पुरी पीठाधीश्वर महाराज ने, ठीक है तुम कह रहे हो तो हम आएंगे। और उस कार्यक्रम में पहली बार हिंदू जागरण मंच पर अगर कोई पुरी पीठाधीश्वर जी को उस समय लेकर के गया, ये इतिहास है, इतिहास जिसको कि लोग शायद भूल गए। और एक बार नहीं, 2 बार पुरी पीठाधीश्वर जी को उस समय, हाँ, ब्रह्मलीन निरंजन देव तीर्थ जी महाराज को 2 बार लेकर के गए। नहीं, वो अलग विषय था, वो तो अपना संत समिति वाला कार्यक्रम हो गया था। हिंदुओं के नाम पर उन्हें भी, जिनको कहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी पूज्य महाराज श्री के प्रति इतनी आत्मीयता रखते थे कि उनके निवेदन को उन्होंने भी यथावत स्वीकार कर लिया। हिंदू संगठन के लिए पूज्य महाराज श्री के द्वारा जो कुछ किया गया है वह मैंने तो अपने आंखों से देखा है।